Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the previous video, in the previous class, हमने 10.2 वर्कशीट स्टार्ट करी थी and we have done up question 1 to question 6 excluding question 5. question 5 नहीं किया था हमने उसमें. आज के वीडियो में हम सबसे पहले, आज की क्लास में हम सबसे पहले we'll do question number 5. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है. अदरवाइज इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी ना हो तो कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में. तो ध्यान रखना, हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए. तो कंसेप्ट इसमें दो ही तो चीज़ें हम कर रहे हैं. देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल चैप्टर है, ये हमारा सर्कल है, इसमें टेंजेंट टू सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं. टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है. पहली थ्योरम थी दैट रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, फर्स्ट. और सेकंड किया था हमने कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं सर्कल पे और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. सिर्फ ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं, इसी पे सारा चैप्टर हमारा बेस्ड है. पूरे का पूरा चैप्टर, 10th चैप्टर जो हमारा सर्कल चैप्टर है, इसी पे बेस्ड है. नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 5 इज. क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज इसमें उल्टा पुल्टा होता है. क्वेश्चन इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर. ये इसके सेंटर से अगर P पॉइंट ऑफ, ये मैंने डायग्राम बनाया सर्कल, दिस इज द टेंजेंट XY, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से XY पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सेंटर से पास करेगा. अब इसको प्रूव कैसे करना है, इसका जो प्रूफ हमने करना है दैट वील डू बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, रिमेंबर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड फर्स्ट चैप्टर में भी किया था हमने. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है कि जो हमने प्रूव करना है वी अज्यूम इट्स ऑपोजिट, हम उसका ऑपोजिट अज्यूम करके चल पड़ेंगे. ठीक है, जैसे इसने प्रूव करने को बोला है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे वो सेंटर से पास करेगा. मैं अज्यूम कर लूँगा कि इट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर. दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. उसका ऑपोजिट अज्यूम कर लेना, फिर हमने आगे चलते जाना. कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी स्टेटमेंट मिल जाएगी जो हमें बताएगी ये तो गलत स्टेटमेंट है, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और वहाँ पे रुकना है हमने. जब हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि गलत होगा, ठीक है, वहाँ पे रुकना है, थोड़ा सा सोचना है कि ये मिस्टेक हुई क्यों. ये मिस्टेक इसलिए नहीं हुई कि हमने कहीं मिस्टेक करी है, ये मिस्टेक हुई है तो इसके लिए whom टू ब्लेम, इसका ब्लेम किसको देना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक के लिए जो हमारे पास आएगी. कॉन्ट्राडिक्शन जिसको बोलते हैं, मतलब अज्यूम कुछ और करेंगे, आ कुछ और जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई, हुम टू ब्लेम, किसको ब्लेम करना है. ऑब्वियसली एक ही चीज़ को ब्लेम करना पड़ेगा हमें, एक ही चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं हम. किसको कर सकते हैं, अपनी अजम्पशन को, जो हमने अज्यूम किया होगा वही गलत था. दैट इज़ व्हाट द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इज़. तो प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टेंजेंट पे वो सेंटर से पास करता है. अज्यूम करेंगे नहीं करता है. तो मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर बना लेता हूँ, देखने में नहीं लगेगा, ध्यान रखना, देखने में नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रूफ हम इसी वे से करेंगे. लेट कि ये QP परपेंडिकुलर है XY पे, ठीक है. यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ अजम्पशन ली है हमने इसको, ठीक है. आप बोलेंगे कि थोड़ा डाउन है जी, नीचे को है, एक्यूट एंगल बनाता है तो नहीं होगा, उसमें नहीं जाना है. वही तो चीज़ हमने प्रूव करनी है. परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का. तो सॉल्यूशन, लेट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P टू टेंजेंट XY. क्या प्रूव करना है, पासिस थ्रू द सेंटर. आई अज्यूम डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, डज नॉट पास थ्रू द सेंटर. इस परपेंडिकुलर का नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ. क्या किया मैंने, इसको परपेंडिकुलर को QP नाम दिया है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P से XY पे, सेंटर से पास नहीं. ये मेरी अजम्पशन है, इसको मैंने गलत प्रूव करना है, ठीक है. सो देयरफॉर अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल QPY ऑब्वियसली कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा. टेक इट इक्वेशन नंबर 1. ठीक, क्लियर यहाँ तक. अब सेंटर को ज्वाइन करो जरा P से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से. ये क्या बना, दिस इज रेडियस and this is special radius. remember this is through the point of contact.
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस निकलता है उसकी तो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो क्या स्पेशल होता है उसके बारे में, दैट इट इज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट। तो ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये तो प्रूवन रिजल्ट है, हमारे पास थ्योरम है। तो ये तो नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं लगेगी कहीं नहीं लगेगी, ये तो हर केस में लगेगी जहाँ पे ये ऐसा चीज़ होएगी कि टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस निकला है, उसने तो 101% टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होना है। नाउ OP is perpendicular to XY, reason देना because radius drawn through the point of contact, drawn through the point of contact is perpendicular to the tangent। ये तो थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1 इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। कौन सा भला, एंगल OPY, ये 90 का है। रिमेंबर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये दोनों 90 के हैं, दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं। सो देयरफॉर एंगल QPY इक्वल टू एंगल OPY। कैलकुलेशन से ये आ गया, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे OPY ये वाला एंगल है, ठीक है, QPY ये वाला एंगल है, बट डायग्राम डजंट से सो। डायग्राम ऐसा नहीं बताती कि ये दोनों एंगल इक्वल है। इट इज़ वेरी क्लियर कि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, ठीक है। कोई ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट नहीं लगाया, सिर्फ आँख देखो आप, ठीक, इसकी आँख बड़ी है, इसकी आँख छोटी है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है। लेकिन कैलकुलेशन से दोनों इक्वल हैं, बस यही तो है वो कॉन्ट्राडिक्शन। ये एंगल इक्वल हो ही नहीं सकते थ्रू फ्रॉम द डायग्राम, लेकिन कैलकुलेशन सेज कि ये इक्वल होंगे। एक केस में दो बनाएंगे, विच इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ये वाला एंगल एक्चुअली एंगल QPY इस एंगल से छोटा है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल बन सकते हैं। कब बन सकते हैं इक्वल, वी कैन मेक दम इक्वल। ये हो जाएंगे इक्वल कब, अगर ये पॉइंट Q कंसाइड्स, ये वाली रे जो है PQ, इफ इट कंसाइड्स विद रे OP, ये इसी OP के ऊपर आ जाए तो ऑब्वियसली देन वी कैन से बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ आर्म QP, एंगल की ये वाली आर्म QP कंसाइड्स विद, किसके साथ कंसाइड करे, OP के साथ, OP के ऊपर आ जाए, OP के ऊपर आ जाए, बट डज दैट मीन O तो सेंटर है सर्कल का, तो दैट मीन्स दिस प्रूव्स दैट कि ये केस तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर ये इस पे कंसाइड करेगा, मतलब Q विल कंसाइड विद O, Q O पे ही आएगा। तो फिर QP क्या था, परपेंडिकुलर था, तो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। सो देयरफॉर वी कैन से परपेंडिकुलर QP कहाँ से पास करेगा, passes through center O. This is how we'll do the solution of this question. Now we'll see question number 7. Question number 7 क्या है, we are given two concentric circles, दो concentric circles दिए हैं, one with radius 5 centimeter and one with radius 3 centimeter. Obviously जो outer circle है उसका radius 5 centimeter है, जो inner circle है its radius is 3 centimeter. Right? This is what we are given. And उसके बाद जो main चीज़ दी है वो क्या है कि there is one chord to the outer circle, larger circle पे एक chord बनाई गई है, लेकिन ये नहीं, chord तो कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन condition दी है इसने that chord, जो वो बड़े वाले सर्कल पे, आउटर सर्कल पे कॉर्ड बनाई है, दैट कॉर्ड इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। वो कॉर्ड अंदर वाले सर्कल पे, इनर सर्कल पे टेंजेंट भी होना चाहिए, सेम कॉर्ड। सो ये बनाई मैंने, कॉर्ड बना दी AB टू द आउटर सर्कल, बट इट इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, ये इनर सर्कल पे टेंजेंट है। तो एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड AB, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। सी सबसे पहले तो मैं OP ज्वाइन करूंगा। OP क्या है, इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद AO भी ज्वाइन कर लेंगे, ये क्या है रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी राइट। अब सबसे पहले
theorem 1 that radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. अब मैं लिखूंगा in the inner circle AB is tangent at P. So therefore वो OP जो है what is this, ये OP तो रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट बिकॉज रेडियस थ्योरम हमेशा लिखनी पड़ेगी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, राइट. परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 के, दोनों साइड में 90 के बनेंगे. ठीक, अब सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, इसमें दो साइड्स दी हैं. कैन आई फाइंड द थर्ड साइड? यस वी कैन. कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ इन राइट ट्राइंगल AOP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. ठीक है, 25 9 AP स्क्वायर. 9 को ट्रांसपोज कर लो इधर, दैट इज AP स्क्वायर. 16 AP स्क्वायर. ठीक है जी. सो व्हाट इज AP? अंडर रूट ऑफ 16, क्योंकि लेंथ है नेगेटिव होनी नहीं है तो पॉजिटिव ली मैंने, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 सेंटीमीटर. AP तो आ गया 4 सेंटीमीटर. अब बचा PB भी आ जाए तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB. अब देखो 9th में हमने एक रिजल्ट किया था कि सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. व्हाट इट डज? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. नाउ इन द आउटर सर्कल OP is perpendicular to the chord AB. ये हमने प्रूव कर दिया कि ये तो परपेंडिकुलर है. ठीक है, और लेकिन आप सिर्फ आउटर सर्कल ले रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द इनर सर्कल. नाउ इनर सर्कल को भूल जाओ, उसका काम खत्म हो चुका है. उसका जो रोल था उसने अपना रोल प्ले किया, डन. नाउ ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है कॉर्ड पे, तो क्या करेगा? उसको ये बाइसेक्ट करेगा. देयरफॉर AP इक्वल टू PB. यहाँ लिख देना बिकॉज परपेंडिकुलर drawn from the center to the chord, what it does? Bisects the chord. वो chord को bisect करता है. AP कितना आया था? 4. तो PB is also 4. How much is AB? So therefore AB is 4 plus 4. How much it is? 8 सेंटीमीटर.